तो 346 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लू मिंग वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि किसी की मदद तो नहीं कर सकता, पर लास्ट में कौन मेरा लॉर्ड बनेगा ये देखने में मजा जरूर आएगा। ये कह के वो हंसने लगता है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक पेड़ के पत्ते दिखाए जाते हैं और वहाँ पे डार्कनिंग क्लोवर एडिस की वुमेन भी होती हैं। सामने लूक लैंड के एल्डर होते हैं। लूक लैंड के एल्डर कहते हैं कि मदर जू फैन यहाँ पे काफी दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा था। ग्रैंड मदर कहती हैं कि ये तो तुम दोनों हो, मुश्किल घड़ी में आप दोनों को देख के मुझे अच्छा लगा। तुम हमारे हाउसेज के अलाइज और ये बहुत नेचुरली है अपने अलाइज की मदद करना। ग्रैंड मदर मुझे यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आई, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी रीजन स्टेट की चालाकियों के बारे में, फिर भी तुमने इतनी लापरवाही क्यों करी। सुनने के बाद ग्रैंड मदर उसे ही देख रही होती हैं और कहती हैं कि सच्ची बताऊं तो काफी समय से सेक्लूजन में थी और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में ही बट रही थी। वो अपने ख्यालों में ही खोए हुए थे और रीजन स्टेट हम पे अटैक करेगा ये बात को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। मैं बाहर निकली तो वो मेरे गेट के बाहर ही खड़े थे और इन सब के लिए काफी देर हो गई थी। मैं इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। बूढ़े दद्दू कहते हैं कि अच्छा मैं देख रहा हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर पीली बाल वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें पता है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है फिर तुम हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। तुम एक्ट करने से पहले हमारे डिस्ट्रॉय होने का वेट कर रहे थे। तुम किस तरह के अलाय हो। फिर बूढ़े दद्दू अपने स्टाइल में कहते हैं अगर हम पहली जगह पे ना होते तो तुम्हारा क्या होता। ग्रैंड मदर चलाते हुए बोलती हैं कि प्लीज आप शांत हो जाएं, पियोनी जो है वो एक पागल लड़की है, आप इसकी बातों को माइंड ना लें। ग्रैंड मदर पियोनी को चलाते हुए बोलती है कि सॉरी पियोनी नहीं, पीली बाल वाली लड़की। तो एल्डर क्यों है, वो हमारी इतनी दूर से मदद करने के लिए आए हैं, तुम इनकी थोड़ी बहुत कंसिडरेशन भी कर सकती हो। इनकी इंसल्ट कैसे कर सकती हो, तुम इनसे सॉरी बोलो। पीले बाल वाली लड़की अपने स्टाइल में कहती है कि सॉरी, वो भी इनसे। अगर इनका रेस्क्यू रियल है ये इतने कम क्यों है और इनमें तो जू फैन भी नहीं है। क्लियरली बताऊं तो इनकी कोई इंटेंशन नहीं है हमारी हेल्प करने की। लेकिन हमारे बूढ़े दद्दू गुस्से में कहते हैं कि इग्नोरेट लड़की, हमारी जैसी बिना सोचे समझे बोलने वाली लड़की क्या समझेगी जू फैन की जटिल प्लानिंग को। अब उसे तुम्हारे हेल्प की प्ली रिसीव हुई थी। स्टीवर्ट जू ये जानते थे कि आप उनकी तरह बिल्कुल नहीं देखोगे, इसी तरह उन्होंने तुम्हारी बुद्धि रूट को लिया और इसके मैसेज पे भी बिलीव नहीं किया। स्टीवर्ट जू ने हमें वार्निंग भी दी थी तुम्हें ना बताने के लिए कि जो ये हमारे हाउसेज के बीच में अलाइज बनी हुई है ये इनको तोड़ सकता है। तुमने मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी। अच्छा, जू फैन को हमारे पीछे ट्रेजर चोरी करने का अधिकार मिल चुका है इससे। ग्रैंड मदर पीली बाल वाली लड़की को चिल्लाते हुए कहती है कि पियोनी चुप हो जा। हमारे बूढ़े दद्दू अपनी पावर रिलीज करते हुए कहते हैं कि छोटी लड़की, अगर ये स्टीवर्ट जू फैन के लिए ना होता तो अपनी इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट के लिए मैं तुम्हारी गर्दन भी उड़ा सकता था। वो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। बूढ़े दादू को इतना गुस्से में देख के ग्रैंड मदर और बाकी सब पीछे हटने लगते हैं। बूढ़ी दादी है ये पर जवान में है इसलिए मैं इनको बूढ़ी ही दादी कहूँगा। फिर भी बूढ़ी दादी हंसने लगती है और कहती है कि तुम सारे एक ही साइड पे हैं तो हमारे बीच में झगड़ा क्यों होना चाहिए। ग्रैंड मदर मैं सही कह रही हूँ ना। फिर ग्रैंड मदर हंसते हुए कहती हैं कि एल्डर चू आपने बिल्कुल सही कहा। एल्डर क्यों, आप मेरे को माफ कर देना, मुझे इसे टीच करने में गलती हो गई, ये सब मेरी ही गलती है, प्लीज आप अपने गुस्से को शांत कर ले। बूढ़ी दादी बूढ़े दादू से कहती है कि बिग लव, इन्होंने आपसे पहले ही माफी मांग ली है, प्लीज आप इन्हें थोड़ी बहुत दया दिखाएं। दादू अभी भी गुस्से में खड़े होते हैं। ये देख के बूढ़ी दादी को गुस्सा आ जाता है। हमें बूढ़े दादू हवा में उड़ते हुए तिलाते हुए दिखाई देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि बूढ़ी दादी ने उसके चुथड़ों पे लात मारा होता है। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, मैंने तुम्हें कहा है तुम इन पे थोड़ी बहुत दया दिखाओ। बूढ़े दादू खांसते हुए कहते हैं कि कोई नहीं, मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ। तो एल्डर केहू का जो गुस्सा है वो पूरी तरह से मिट चुका है, ये इसे एक्सप्लेन करता है। दोनों एक दूसरे को बो करते हैं। बूढ़ी दादी कहती है कि वो इसका टेम्पर है वो हमेशा हॉट ही रहता है, जितनी जल्दी इसका गुस्सा आता है उतनी जल्दी इसका गुस्सा चला भी जाता है। और बात रही बुद्धि रूट की, स्टीवर्ट जू ने हमें फॉरबिड किया हुआ है इसकी बात करने से। अब तुम उससे मिलोगी तब उससे ही पूछ लेना। ग्रैंड मदर कहती है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। कहती है कि
और जब स्टीवर्ट जू ने तुम्हारी प्ली की हेल्प को रिसीव किया था, उन्होंने अपनी फोर्स को स्प्लिट कर दिया था। जब हम इधर उधर राहत कर रहे थे, उसने पेल किंग हॉल पे अटैक भी कर दिया। बाल वाली लड़की चलाते हुए कहती है कि पेल किंग हॉल वो वहाँ पे क्या कर रहा है। ऐसा है तो पेल किंग हॉल, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था बहुत इग्नोरेंट हो उसकी इनफाइनाइट विजडम में कि स्टीवर्ट जू आपकी धैर्यबंदी को जानता था। दोस्तों, धैर्यबंदी मतलब कि एक क्षमता वो जानता था। अब कैसे चलना है इसके बारे में सोच रहा था, मगर उसने पहले ही देख लिया था स्वॉर्ड मार्गिस अबोर्ड और वैली ड्रैगन पवेलियन हेल्प करने के लिए आ रहे थे, पर हैवी लॉसेस के साथ पुश बैक हो गए। तुमने सोचा कि स्टीवर्ट जू अपने ही लोगों को ट्रैप में फंसा रहे हैं। हंसते हुए कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, स्टीवर्ट जू पेल किंग हॉल पे अटैक कर रहे थे उन्हें पकड़ने और उन्हें फॉल बैक करने के लिए। कोर्ट के हिसाब से पेल किंग हॉल पे अभी अटैक करने के लिए ही जा रहे हैं। रीजन स्टेट और बाकी सब को अपना रेस्क्यू करने के लिए बुलाएंगे। तुम्हारा सिटी है उसमें तुम्हें रिलीफ नहीं होगा। के बाद हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स के साथ हमारे साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मुझे तुम्हारे ऊपर शर्म आती है और तुम उनको रोक ही नहीं पाए। उधर अपने मन में कहते हम बहुत ही जल्दी बाहर निकल आए। उधर अपनी आंख बंद करते हुए कहती है कि मुझे जू फैन पे ट्रस्ट करना चाहिए था, जू फैन पे भरोसा करना चाहिए था और हमें वहीं रुकना चाहिए था थोड़े दिन। फ्लोवर एडिस बाहर आ गए हैं, ये एक रिलीफ ही है। जो एडविस हैं वो सेव हो चुकी हैं और ड्राफ्टिंग फ्लोवर एडिस हैं वो मरने तक खेल चुकी हैं। ये स्टीवर्ट जू और रीजन स्टेट के बीच में पिस रही हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ ये इनके दिलों को जीत लेगा। ठीक है, इस वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, नमस्कार। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।